देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश संभव। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जालौन में डूबे कई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में बारिश ने बिगाड़े हालात। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आज भी राहत के आसार नहीं। उधम सिंह नगर जिले में 1 से 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। चंपावत जिले में बारिश ने मचाई भारी तबाही। ढोरजा गांव में दीवार गिरने से महिला की मौत। पहाड़ों से मलबा आने के चलते ऑल वेदर रोड कई स्थानों पर बंद। मेरठ में बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिरी। 2 बच्चों की मौत। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते हुआ हादसा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश की वजह से गिरी दीवार। जनहानि के नुकसान की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया मलबा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ बारिश का कहर। बारिश से अचानक टूटी पुलिया, जिसके चलते नाले में जा गिरी स्कूली बस। यूपी के लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई फीट पानी में फंसी बस। चंबल इलाके में बारिश से हाहाकार। बारिश से गोहद का वेस्ली डैम ओवरफ्लो। पुल पर वाहनों की एंट्री बंद। चंबल में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद बांध से छोड़ा गया पानी। एमपी में भिंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश से बुरा हाल। कई इलाकों में भरा पानी। मेट्रो की पार्किंग में पानी भरने से गाड़ियां डूबी। मूसलाधार बारिश से हापुड़ हुआ पानी पानी। स्कूल कॉलेज बंद। लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव। जिला प्रशासन अलर्ट। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही गंगा। तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा। श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करने की सलाह। टिहरी में पहाड़ी से हुआ भारी लैंडस्लाइड। घनसाली गुत्तू रोड पर सुलधार तोक के पास की घटना। लगातार हो रही बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर आए भारी मलबा। हाईवे बंद होने से लगा लंबा जाम। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु परेशान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सेना के 2 जवान शहीद। सिग्नल दुगड्डा के जंगल में छिपे आतंकियों से कल दोपहर शुरू हुई मुठभेड़। खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों ने शुरू किया ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। कांग्रेस ने शहीदों को किया नमन। घायल जवानों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। कहा आतंकियों ने की कायराना हरकत। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। डोडा में सुबह 11:30 बजे जनसभा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोपहर 2 बजे रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। 50 साल से पहली बार किसी प्रधानमंत्री का डोडा दौरा। कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। थीम पार्क में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा ने कहा आतंकवाद से निपटने में बीजेपी सरकार फेल। 2 दशक बाद जम्मू इलाके में लौटा आतंकवाद। उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद। 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती आतंकवादी घटनाएं। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा धारा 370 और 35A को लाएंगे वापस। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा। पोलिंग स्टाफ के मतदान के भी इंतजाम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी आम आदमी पार्टी, जिससे हरियाणा में खाता खोल सके दल। रानिया में निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को जेजेपी का समर्थन, बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट। प्याज बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी। महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई 11 घंटे की ढील। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर रोक। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद सिंह ने राज्य के हालात को बताया चिंताजनक। पीएम मोदी को खत लिखकर की अपील, राज्य का दौरा कर हालात का जायजा लें। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें जारी। सीआरपीएफ के डीआईजी ने कई इलाकों का किया दौरा, लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर जताया दुख। परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा 1 महीने में आरजीकर अस्पताल में हुई मौत का आंकड़ा। कहा सिर्फ जूनियर डॉक्टर हैं हड़ताल पर, बाकी डॉक्टर कर रहे हैं ड्यूटी। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने कहा सीएम हर मीटिंग की करवाती लाइव टेलीकास्ट, फिर डॉक्टर्स की मांग कैसे बताई जा सकती है नाजायज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी। कोलकाता के कई इलाकों में एक साथ सीपीएम का विरोध प्रदर्शन।
जिनेवा में उठा डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा पीएम मोदी हर महिला की सुरक्षा को लेकर चिंतित। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। आज हिंदू संगठनों ने किया हिमाचल बंद का ऐलान। लाठीचार्ज पर बोले शिमला के एसपी, पुलिस ने की थी शांति की अपील। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किया गया लाठीचार्ज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम ने भी माना अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल पूरे देश में लागू हो, शिमला मॉडल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का दावा महाराष्ट्र में सत्ता बदली तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश छोड़ देंगे पीएम मोदी का साथ। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने का वीडियो जारी किया। जगदानंद सिंह ने कहा पूरा बिहार जानता है कि राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा अभी नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अगर फोटो है तो दिखाइए, हर घटना का कोई फोटो नहीं रखता। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। नीतीश ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में 2 फाड़। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा शराबबंदी पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना कहा हेमंत सोरेन पर किसी को विश्वास नहीं, वो केवल योजनाएं बनाते हैं। मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश, कहा 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी प्रमुख। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप। एसपी बताया अखिलेश का मंगेश यादव से क्या रिश्ता है। कर्नाटक के मांड्या जिले में हिंसा का मामला। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कांग्रेस जो तुष्टिकरण प्रयोग कर रही है उसे हम होने नहीं देंगे। राहुल को जान से मारने की धमकी देने का मामला। विरोध में कांग्रेस का मुंबई में प्रदर्शन। तिहाड़ जेल से जमानत पर जेल से रिहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप चुनाव आयोग को किया जा रहा कमजोर। केंद्र के इशारों पर काम कर रही है जांच एजेंसियां। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जारी रखेगी लड़ाई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा आम आदमी पार्टी ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे केजरीवाल को मिल गई है क्लीन चिट। जमानत पर रिहा होने के बाद सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत। परिवार के सभी लोग मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी। बीजेपी ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछे सवाल। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से कार्रवाई की मांग की। 3 दिन पहले ही दिल्ली में लगाया गया है पटाखों पर बैन। आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए सीपीएम मुख्यालय में रखा जाएगा सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की किए अंतिम दर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने भी श्रद्धांजलि दी। सीपीएम महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी को सीपीआई नेता डी राजा ने श्रद्धांजलि दी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बेंगलुरु में एसडीपीआई का प्रदर्शन। कहा वक्फ मुसलमानों का हक। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुहिम। मुंबई में मस्जिद से निकल रहे लोगों से जेपीसी को मेल भेजने की अपील की गई। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के साथ शुरुआत। सबसे पहले बनेंगे रेलवे के लिए भवन। मुंबई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन में किया सफर। सीएसटी से भांडुप के बीच की यात्रा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा। लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन पूजन। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 साल। दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा 1984 में हुए हाईजैक प्लेन में थे मेरे पिता। मैं हाईजैकर से बात करने वाली टीम में था। बिहार के 8 एडीजी रैंक के अफसरों सहित 9 आईपीएस का ट्रांसफर। पारसनाथ सीआईडी के डीजी बनाए गए। पटियाला के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने ईसीजी टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत दी। इंदौर में सेना के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट गैंगरेप का मामला। सभी 6 आरोपी गिरफ्तार।